अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग अपने चैनल खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, वही हुआ जिसका खदशा था। इलेक्शन के धांधली या धांधला धांधला जो कि MQM पाकिस्तान और नून लीग ने किया है, तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गया। सबसे बड़ी ख़बर हम आपको देते हैं कि जनाब MQM लंदन के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने हाफिज़ नईम जमात इस्लामी के उनके धरने का और उनके एहतजाज की सपोर्ट का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी ख़बर है कि उन्होंने जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब जो एहतजाज कर रहे हैं धांधले के ख़िलाफ़ कराची में, उसमें उनके एहतजाज और धरना और जो भी वो तरीका अपनाएंगे उसमें अपने चाहने वालों से शिरकत की दरख्वास्त की है और उसकी सपोर्ट का ऐलान किया है। दूसरे नंबर पे पंजाब में और कराची में जो इमरान ख़ान के हामी हैं वो लोग भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं, RO ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात भी शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि शांगला में जहाँ अमीर मकाम साहब को धांधला करके जिताया गया है नून लीग के जनाब अमीर मकाम साहब, तो वहाँ पर जो एहतजाज कर रहे थे PTI के लोग, उन पर फायरिंग की गई और 4 कारकुन शहीद हो गए। आज कराची में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो एहतजाज जारी था RO ऑफिस के ख़िलाफ़, वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, कारकुनों को अरेस्ट किया गया, कुछ कारकुन ज़ख्मी हुए। तो इसी तरीके से बलूचिस्तान में जो मौलवी हिदायत की तहरीक है जनाब, उनका भी एहतजाज जारी है कि कुछ हलकों में हमारे साथ धांधला किया गया है। मैं अगर तारीख़ के औराक को पलटूं तो जो मैंने पहले अपने व्लॉग में ज़िक्र किया था, और आपने मेरे व्लॉग ज़रूर डेफिनेटली सुने होंगे, अगर नहीं है तो उनको दोबारा देखिए। मेरी चैनल पे जाके आप मेरे तमाम व्लॉग्स को देख सकते हैं। मैंने कहा था कि पाकिस्तान नेशनल अलायंस की जो तहरीक थी, जो भुट्टो साहब के ज़वाल का सबब बनी, तो वो शुरू ही इलेक्शन की धांधली से हुई थी। इवन दो कि भुट्टो साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और भारी अक्सरियत से जीत रहे थे, लेकिन उनके जो वफ़ादार थे ना, शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार, उन लोगों ने बिला मुकाबला जिताने के लिए लाड़काना से जमात इस्लामी के जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे उनको अगवा किया। इसी तरह पंजाब के सिर्फ 4 हलके ऐसे थे जहाँ इनके करीबी वज़ीरों ने अपने आप को क्या कहते हैं कि बिला मुकाबला अनअपोज जितवाने की कोशिश की, और अपने मुखालिफिन जिन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए थे उनको मुख्तलिफ मुकदमात पर उलझा के उनको अगवा कराया गया, जेल में डाला गया और ज़बरदस्ती उनसे मजबूर किया गया कि वो अपने नॉमिनेशन पेपर को विड्रॉ कर लें और वहाँ से तहरीक का आगाज़ हो। मैं ये नहीं कहता कि तहरीक जो है सिर्फ ये तो वजूहात होती है ना जहाँ से होता है। अगर आप कहते हैं जैसे अरब स्प्रिंग की बात, कि एक ठेले वाले के जो केले बेच रहा था और उसके बाद लोगों ने ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने से केले फ्री में छीने और फिर वहाँ से एक आतिश की छोटी सी जो चिंगारी थी वो आतिश फिशा बन गई। तो ये होता है, चिंगारी जो होती है ना बहुत छोटी होती है, लेकिन वो फिर फैलती चली जाती है। कहते हैं कि पत्तियों का बिखरना तो फूल का मुकद्दरी था, लेकिन इसमें कुछ सियासत हवाओं की भी थी। तो लाजमी बात है कि जब ये चिंगारियाँ होती हैं ना, हवा देने वाले पीछे दूसरे लोग भी होते हैं। जैसे भुट्टो साहब के पीछे ज़ाहिर है अमेरिका इन्वॉल्व था। अमेरिका चाहता था कि वो हट जाए,
बहरहाल ये बड़ी लंबी बातें तो हो जाएगी, तो बेचारे उन्होंने उसका हवा दी और उसके अंदर क्या क्या हुआ ये तो तारीख में सब कुछ महफूज है। तो इसी तरीके से मैं बार बार ये कह रहा हूँ मुक़द्दर हलकों से और आवाम से और तमाम जो अल्ताफ़ के चाहने वाले हैं, जो इमरान के चाहने वाले हैं, जो और हैं मुतासरीन हैं, TLP के लोग हैं और जो वहाँ पर हैं बलूचिस्तान के लोग हैं, जो भी लोग हैं और जो ये समझते हैं कि उनके साथ धांधली या धांधला हुआ है, तो इनसे मैं कहता हूँ कि जज्बात को थोड़ा सा कूल डाउन करें। आईनी से मुराद ये है कि वो लीगल तरीका अपनाएं, अदालतों में जाएं, करें। जब इतना बड़ा प्रेशर होता है ना, तो अदालतें भी फिर ज़्यादा प्रेशर में नहीं आती और वो भी सही फैसले देने लगती हैं। तो आवाम का सैलाब आया और पंजाब में जुनून ने शेर को बकरी बना दी, वो बहा के ले गया सैलाब सब चीज़ों को। और अब तारीख़ से नवाज़ साहब से भी रिक्वेस्ट है कि यार आप बहुत बड़े लीडर हैं, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, आप दोबारा भी आ सकते हैं, आपकी पार्टी आ सकती है, लेकिन आप जो लोगों ने, कुछ लोगों ने, ऐसा नहीं कि पूरा इलेक्शन धांधली में हुआ, कुछ हलकों में, पंजाब के 20-25 हलके हैं, कराची के 17-18 हलके हैं, इनमें ही धांधली ज़्यादा हुई है। तो इनको आप इम्पार्शियल इंक्वायरी करवा के लीगल तरीके से मसले को हल कर लें, कुछ नहीं होता। देखिए आने वाला जो वक्त है ना वो काफ़ी टफ़ है, तो इसमें आपस में लड़ना और ये करना, और पाकिस्तान किसी तहरीक का मुतमिल भी नहीं हो सकता। तो मेरी तो दुआ ये है। तो ये वो औकात हैं, अब देखिए क्या होता है, क्योंकि यही बताएं। एक और बात बता दूं कि जो PNA की तहरीक थी ना, वो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसका आगाज़ कराची से हुआ था और लाहौर पे उसका इख्तिताम हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के 2 शहर हैं जहाँ जितनी भी तहरीकें चली हैं वो यहाँ से चली हैं। हाँ, ये और बात है कि उन तहरीकों के पीछे ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत होती थी, सपोर्ट होती थी, और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती थी, तो वो बात अलग है। इस दफ़ा इस तहरीक में हो सकता है कि अभी तक फ़ौज की या इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल ना हो, लेकिन ये बात पता है कि पंजाब और लाहौर, जहाँ से मेन ब्यूरोक्रेसी, बावर्दी और बेवर्दी, यानी फ़ौजी या अस्करी ताकत और जो है सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, वहीं से आती है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर उन हलकों में, उन इलाकों में जहाँ से ये लोग आते हैं, उसमें इमरान खान की है सपोर्ट, है हमदर्दी है। और इसी तरीके से क्योंकि वो लोग इस वक्त जो हैं वो हो सकता है कि इस वक्त इस पोजीशन में ना हो कि वो सपोर्ट कर सकें इस तहरीक को, और अल्लाह ना करे कि ऐसी कुछ तहरीक चले, लेकिन बहरहाल मामलात आगे बढ़ सकते हैं और वो लोग भी एक्शन में आ सकते हैं, यानी कि सलाहियत रख सकते हैं या खामोशी से सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो सूरत हाल बनती है ना, वो यही बनती है कि भाई कलम, किताबें, कान और आँखें खुली रहें तो अच्छा है, कि सब लोग मिलके बैठें, ठंडे दिल से सोचें और मामलात को हल करें। इसलिए कि देखिए, अगर इमरान खान को भी पावर दे दी जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो गंभीर मसाइल हैं वो अकेले हल नहीं कर सकते,
और जहाँ तक ये कि क्या 100% सपोर्ट इमरान खान को हासिल है, ये भी बहस तलब बात है। टोटल वोट की जो अभी तक फिगर आई है कि कितने वोट कास्ट हुए हैं परसेंटेज, वो है अराउंड 48%। लेकिन ये 48% को अगर हम डिवाइड करें कि बलूचिस्तान में कितना वोट डला, सूबा सरहद के जो दूर के इलाके, जो फाटा वगैरह के एरियाज़ हैं, उनमें कितनी परसेंट डली, तो वहाँ तो 15 से 20-25% वोट डला है। इसलिए एवरेज कम है। लेकिन अगर हम शहरों का एवरेज निकालेंगे ना, कराची का एवरेज निकालेंगे और ख़ासतौर से लाहौर का निकालेंगे, फैसलाबाद का निकालेंगे, हैं रावलपिंडी का निकालेंगे, इस्लामाबाद का निकालेंगे, गुजरात का, गुजरांवाला का, तो ये जो बेल्ट है सरगोदा का, तो यहाँ पर तो 70% प्लस वोट कास्ट हुआ है भाई। तो ख्याल कहते हैं ना, ख्याले खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लग जाए आपगीनों को। तो भाई आपगीना है हमारा मुल्क, ये बहुत है, इसको ठेस ना लग जाए, थोड़ा ख्याल करें, होने दें 2-4 सीटों। भाई क्या है, नवाज शरीफ को धाने से जिताया गया या तारड़ को जितवाया गया या इस्लामाबाद के तीनों हलकों के अंदर हेरा फेरी की गई या परवेज़ इलाही की बेगम को, कैसरा को हराया गया या जो है वो डार की वालदा को हरवाया गया। मतलब ये तो बड़े मोटे मोटे हैं ना। और ज़ाहिर है कि पिंडी में हैं 2-3, भी इस्लामाबाद लाहौर में 2-4 और हलके हैं। इसी तरीके से तो मतलब कि जब इतनी ज़्यादा धांधली तो नहीं हुई ना कि इलेक्शन में 70%, अगर 265 सीटों पे इंतखाबात होते हैं, ठीक है, उसमें जो धांधली है हुई है कराची की, हम कह सकते हैं कि 17-18 सीटों पे हुई होगी, 1-2 माइनस भी करते 16-17 पे हुई होगी, हैदराबाद में 1-2 सीटों पे हुई होगी, ठीक है। फिर हम चले जाते हैं सूबा सरहद में, वहाँ ज़्यादा नहीं हुई, 1-8 सीटें अमीर मकाम वगैरह की, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। फिर इसी तरीके से पंजाब में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा 25 सीटों के से ज़्यादा 25-30 सीटों पे हुई है। इन सबको जमा कर लेते टोटल 50 सीटें भी नहीं बनती, 40 सीटें, 35 से 40 सीटों पे धांधला हुआ है, ठीक। अब 35 से 40 सीटें अगर हम रेशो निकालते हैं, 265 पे इंतखाब हुआ है, तो कितना बनता है? 20% भी नहीं बनता। तो 20%, 15 से 20% अगर इलेक्शन में धांधली हुई है तो उसको बग़ैर खून खराबे के, प्यार से, मोहब्बत से हल किया जा सकता है। और जिनका राइट बनता है उनको उनका हक देना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये कि जो इंतखाबात 48% अगर डले हैं टोटल, तो उससे एक बात और भी अंदाज़ा होता है कि ये अगर एवरेज की बात करें, लेकिन पंजाब का एवरेज इंडिविजुअली क्या है अभी मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन वो कहा जाता है कि वहाँ के जो देही इलाके और इनको मिला के वहाँ का एवरेज अराउंड 51, 52%, 53% बन रहा है। 53 समझ लेते हैं। कराची में तो इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो इसलिए फिर भी वहाँ पर जो है तकरीबन अराउंड 50% के करीब वोट पड़ा है। तो अब इसका फ़र्क क्या है, क्यों इमरान को वोट पड़ गया ज़्यादा और क्यों इनको ना पड़ा? इसलिए कि इसका बहुत बड़ा, देखिए इमरान खान तो सुर्खियों में हैं, चाहे वो उनको जब अदम एतमाद से लेकर आज तक उन्होंने जलसे निकाले, जुलूस निकाले, लॉन्ग मार्च निकाले, जेल में गए, लड़ाइयाँ की, झगड़े किए, वो उनकी एक तहरीक चल रही थी, मुसलसल चल रही थी, लोग उसको देख रहे थे और वो चला भी सोशल मीडिया पे रहे थे। फिर वो मजलूम से मजलूम तर बनते गए, लोगों की हमदर्दियाँ उनको हासिल होती चली गई। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। पहले तो इनको यह था कि इलेक्शन ही नहीं होने, इलेक्शन ही नहीं होने साहब, कौन कराएगा, छड्डो जी, लो जी। फिर पहले यार मैं अपने मुकदमात ख़त्म कर लूँ, यार मैं कैसे इलेक्शन में चलूँ, आप आ भी गए तो मुकदमात, एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, ज़ाहिर है कि टाइम लगता है ना।
मुकदमात होंगे, उनकी डेट पड़ेगी, उस पर दलाइल होंगे, फिर फैसला आएगा। वो होते होते हो गई शाम, कर ना सके तुम पब्लिकली काम, हो गए बुरी तरह नाकाम। हाय राम हाय राम। तो हुआ यही कि भाई नवाज साहब आए और बैठ गए। उनको तो ये था कि लो जी, हमें तो घोड़े पे सवार करके लाई है फौज या एस्टेब्लिशमेंट, तो हमें तो जिता ही देंगे, या हम जीत ही जाएंगे। हमें कैसी हवा फैला देंगे कि वजीर आजम नवाज शरीफ। ओ भाई मेरे, आप आए, आप बैठे रहे, पहले तो आप इंटरव्यू करते रहे अपने मुकदमात ख़त्म कराते रहे, फिर कैंडिडेट्स की इंटरव्यू करते रहे। आपने एक जलसा जुलूस नहीं किया। जब आखिर में 10-12 दिन रह गए तब आपने 2-4 बड़े जलसे किए। ऐसा नहीं होता। वैसा अब सोशल मीडिया का दौर है प्यारे, आप 10 साल पुरानी बातें सोचते हो। आपको क्या पता कि बच्चा बच्चा बाशऊर है, हर एक को पता है कि क्या हो रहा है। या रेडियो, टीवी, अखबारात, इनकी कोई अहमियत नहीं है। सोशल मीडिया पे सीना बसीना चल रही हैं चीज़ें। व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, टिकटॉक हो गया, एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, भला भला मतलब ये कि यूट्यूब हो गया। तो हर जगह चीज़ें चल रही हैं, लोग आवाम के दिलों तक पहुंच रहे हैं। और तुम वही ख्वाब देख रहे हो कि हम तो शहजादे बन के आएंगे और पीछे से जो ना फौज वाले झंडे हमारे लिए लहराएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ जैसे कहता है ख्वाब में बैठे थे। हम तो वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आज़म बन चुके हैं साहब, हमारा तो काम हो गया बस, हमें तो हल्फ उठाना है। आप विक्ट्री स्पीच लेके बैठे हुए हैं और जब नताइज आ गए और पता लगा कि खुदाई मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे, तो फिर बात मुक गई। तो ये वो बात है जिसकी वजह से ये हुआ कि आप अंधेरे में चले गए और मारे गए। और यार बात ये है कि इस तरह होता नहीं। फिर आप कर क्या रहे हैं? वो मुर्दे घोड़ों के साथ जिनको लोग, पहले यार आपको अकल नहीं आई जब ज़िमनी इंतखाबात थे लाहौर और फिर पंजाब में, जब इमरान खान साहब को दोबारा इलेक्शन करा के और वो उनके आदमी जीते और आप पावर में दोबारा पे इमरान खान ने परवेज़ इलाही को बना दिया, तो आपने क्या, आपकी आंखें खुली नहीं थी? आपको अंदाज़ा नहीं था कि यार आपने उनको टिकट दिया जो कि पीटीआई को छोड़ के आए थे। अवाम तो उनकी शक्लों से नफरत करते हैं। लोग आम आदमी से उनसे नहीं करता लीडर से नफरत, वो उनसे गद्दारों से नफरत करता है, गद्दारों से। ये फिरमना है। और हुआ यही, आपने सबक नहीं सीखा। आपने कहा जी यार कोई बात नहीं जी, फिर वही हरकत, वही जब इस्तेकाम पाकिस्तान को आजा तरीन बना दे, हमारे काम को बेहतरीन। अरे भाई क्या तरीन, क्या है? इनको तो लोग बना देंगे बदतरीन। तो भाई वही हुआ। अब ये जो जीते हैं ना और मोहम्मद चौधरी, अगर इस धांधले की जाए तो उनको 40,000 50,000 वोट पड़ा है, लेकिन उनको दिखाया जा रहा है 1,72,000। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको पता था कि इन लोगों के साथ हाथ ना मिलाएं। ये अवाम की नज़रों में ये, जैसे वो कहते थे ना इमरान खान के मीर सादिक मीर जाफ़र हैं परवेज़ खटक, और क्या हुआ उनका? ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। आपको समझना चाहिए था, आपने गलती की। अब गलती को माने, आवाम फिर भी आपको ले लेंगे। 5 साल का इंतज़ार फरमाए, जाने दें। आने वाला वक्त इतना टफ़ है और इकनॉमिकल जो कंडीशंस इतनी वर्स्ट हैं कि जो भी हुकूमत बनेगी उसको इतना सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। तो ठीक है यार, इमरान गए तो उसको लेने दो, होने दो। तो बस मैं अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये जो भी धांधला शांधला मसला लीगली तरीके से हल हो जाए और कोई तहरीक ना चले, वरना बहुत बुरे हालात मुझे नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में। जब तक कि जो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी कमेंट्स आरा भेजिए। अल्लाह
हाफिज़।